क्वेश्चन रख दीजिए भैया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सैमुअल की डेथ हो गई थी तो साउल ने एक तांत्रिक के पास गया और उसने उसको पहले अपना भेष बदल के गया था, फिर वो उस तांत्रिक के पास जाता है, एक लेडी थी वो, उसने सैमुअल की स्पिरिट को बुला लिया था और सैमुअल बोलता है कि तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है। अगर मैं प्रॉफिटिक जितना रेवलेशन मुझे पता है इस हिसाब से, उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 40 दिन तक ही कोई स्पिरिट रहती है अर्थ पे, जैसा कि यीशु मसीह भी थे, और 40 दिन बाद वो उठा लिए गए थे। तो सैमुअल तो काफी समय हो गए थे उसको मरे हुए, फिर उसको उस तांत्रिक ने उसको कैसे बुला लिया, जबकि वो एक गॉड था, मैन ऑफ गॉड था, परमेश्वर का इतना बड़ा प्रॉफिट था। ओके, आपका नाम क्या है? अनुराग सिंह नाम है। जोर से बोलिए। अनुराग सिंह। अनुराग। ओके अनुराग, आपका एज क्या है? मेरी एज अभी 20 है। आप नींद में हो या फिर उठ के बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है नींद में बात कर रहे हो। आप थोड़ा कड़क बात करो मेरे भाई। नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी नींद में नहीं, मैं सोने का तो स्पष्ट बात करो। आप अभी लाइव हो, कम से कम आपको 700-800 लोग देख रहे हैं। आप जरा स्पष्ट बात करो, ऐसा लगता है मुंह में बात कर रहे हो आप। बिल्कुल सटीक बात करो। आपका नाम क्या है? वापस बोलो। मेरा नाम अनुराग सिंह है। हाँ, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। ओके, कहाँ से हो अनुराग? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। अभी भी मुंह में बोल रहा है। अरे बाबा, थोड़ा जोर से बात कर, अच्छे से बोलो। सॉरी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ओके, और आपका एज क्या बताया आपने? 20। ओके, आप बाइबल कितना पढ़ते हो? 15 चैप्टर्स एवरीडे। एवरी डे 15 चैप्टर्स। अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए। ओके, आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला। आपने कहा कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा पृथ्वी पर 40 दिन रहती है। ये आपने कैसे बोल दिया? मैं प्रॉफिटिक क्लासेस लेता हूँ, रेवलेशंस लेता हूँ प्रॉफिट से, तो वो बता रहे थे कि 40 डेज तक मतलब रेलम, अर्थ के रेलम पे स्पिरिट्स रहते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप कौन सा क्लास लेते हो वो नहीं पूछा मेरे भाई। बाइबल से बताओ कि पृथ्वी के ऊपर 40 दिन आत्मा रहती है। इसका स्क्रिप्चर कौन सा है? उन्होंने एग्जांपल दिया था मुझे कि वो। अनुराग, बहुत ध्यान से सुनो। किसने क्या कहा वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको बाइबल से बताना है। 40 डेज उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जीसस भी 40 डेज तक। अनुराग, आप अभी भी नहीं समझो उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूं आपके पास ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है जहां पे लिखा है कि 40 डेज आत्मा मनुष्य की पृथ्वी पे रहती है आफ्टर डेथ? ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर है आपके पास? मेरे पास तो सर ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है। मेरे को तो ये लगता है कि 40 अनुराग, आप अभी भी अंदर ही बात करते हो। आप सब स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल साफ बोला करो। ठीक है सर, मेरे को यही, मेरे पास एक स्क्रिप्चर है कि जब 40 डेज तक जीसस भी थे अर्थ पे, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। आप लॉजिक मत लगाओ, आपके पास सटीक होना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ओके, तो जितने दर्शक हैं, बात सुनो, बस शांत हो जाओ। जितने दर्शक हैं आपको बता दूं कि अनुराग ने एक गलत लाइन बोल दी, और ये कहीं पे जाते हैं, कोई किसी को जाके सुनते हैं, उनके हिसाब से कह रहे हैं कि जीसस 40 डेज नीचे पृथ्वी पर थे। उसके हिसाब से इन्होंने लॉजिक लगा लिया कि आत्मा मरने के बाद जिस किसी की भी हो वो 40 डेज नीचे रहती है। अब बताइए कैसी मूर्खता की बाइबल कॉलेज आजकल मसीहत में चल रही। अनुराग, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए। ओके, जीसस का 40 डेज, अनुराग आप भी सुनिए, जीसस का 40 डेज है ना, इजरायलियों के कॉन्सेप्ट में चलेगा। वो इसीलिए है कि जीसस को फसा के पर्व के वक्त ही क्रूस पे मरना था। दूसरा, पेंटेकोस्ट के दिन ही आत्मा को आना था। तो उस जो काउंट है 20 मतलब 50, उसके हिसाब से, क्योंकि जुबली 50th ईयर में मनाई जाती है, उसके हिसाब से जीसस ने लॉ के हिसाब से, इजरायलियों के हिसाब से वो 40 डेज नीचे थे, और वो भी जिंदा थे, मुर्दा नहीं। और उनकी भूत नहीं थी नीचे, यीशु जिंदा हो के नीचे थे। और मुझे नहीं पता कि कौन सा वो बाइबल टीचर आपको यह सिखा गया कि मरने के बाद जैसे नीचे जीसस तो मर के जिंदा हो गए भाई, वो मुर्दा कहां थे? दूसरी बात अनुराग सुनिएगा, मत बोलिएगा। दूसरी बात,
अनुराग जी, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो प्लीज बोलना। अनुराग जी, सब दर्शक आपको देख रहे हैं और मैं सबके सामने क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिल्कुल साफ साफ बोलना है, बिल्कुल स्पष्ट बोलना है, विथ अ लाउड वॉइस। ओके अनुराग, ओके। क्वेश्चन है अनुराग, क्या आज और तब जब राजा शाऊल थे, जब राजा दाऊद थे, जब शमूएल थे, क्या किसी भी झाड़ी फूक या झाड़ा फूक करती जो आत्माएं हैं, या भावी कहने वाली आत्माएं हैं, या भूत निकालने वाली जो स्पिरिट्स हैं, या जो भी तांत्रिक होते हैं, वो क्या परमेश्वर के लोगों को जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को बुलाने की ताकत रख सकते हैं? आपको जोर से बोलना है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। अरे रुको 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 रुको, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही बोलना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ऐसी किसी जादू टोना में, ऐसे किसी भूत साधने वाले में न तब न अब ऐसे किसी में कोई ताकत नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को, नंबर वन, दूसरा परमेश्वर के लोग ना भी हो तो भी नीचे, जिसको कहते हैं हेडीज में। आपको पता है क्या कहा है अब्राहम ने लूका 16वें अध्याय में? उसने कहा है कि जो एक बार यहां गया, कहां? हेडिस में। कौन सा डिपार्टमेंट है हेडिस का? टोटल 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है पैराडाइज, दूसरा है टॉर्मेंट और तीसरा है टाटरस। इन 3 जगहों में से कोई भी कहीं पे गया वो वापस नहीं आ सकता। कितना साफ लिखा। तो कैसे सैमुअल जो पैराडाइज में था नीचे, जिसको कहते हैं हेडिस, जिसका हिब्रू शब्द है शिहोल, उस जगह पे, जिसका हिंदी शब्द है अधलोक, उस जगह पे जो भी जाएगा उसको परमेश्वर के सिवा कोई नहीं बुला सकता। तो कैसे, या इनको बोलो कि आप लाइव सुन लो, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भूत साधने वाला सैमुएल की आत्मा को बुला सकता है? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? तो जिसके चलते दोस्तों आप समझ जाइए कि लोगों को कितना ज्यादा एजुकेट होना है। देखिए, अगर कोई कहता ना, सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई कहता है कि मेरा चाचा मर गया और चाचा जो है मेरे भतीजे के रूप में पैदा हो गया, चाचा मर गया भतीजे में पैदा हो गया, कैसे हो सकता है? चाचा मर गया, चाचा गया नीचे अधलोक में, भतीजा दूसरा है, चाचा का आत्मा के साथ भतीजा कैसे आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, भतीजा जो पैदा हुआ है वो बिल्कुल चाचा की तरह बात करता है, चाचा की तरह याददाश्त है, चाचा कहां कहां गए थे वो सब बता दे। अरे आपको किसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है? दुष्ट आत्माएं नकल करती हैं, दुष्ट आत्माएं भविष्य अतीत की बातों को जानकर भविष्य में बोल सकती हैं। और आपको पता है दुष्ट आत्माएं, लूसीफर भविष्य को क्रिएट कर सकता है। आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, दुष्ट आत्माएं, लूसीफर भविष्य को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर कल जाके उसको कोई पेड़ गिराना हो गांव में, आज वो बोल देगा कि कल पेड़ गिरेगा और वो खुद ही जाके गिराएगा। आप बोलेगा अरे वाह ये बिल्कुल सच बोला, तो बाबा जी तो बिल्कुल ज्योतिषी जानते हैं। दुष्ट आत्माएं, लूसीफर भविष्य को क्रिएट करके आपको उल्लू बना सकते हैं। आपको इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती है? तो शाऊल ने जब वो औरत के पास गया जो भूत साधने वाली थी, उसको जाकर कहा कि मेरे लिए सैमुएल को बुला दे। और शाऊल कौन है? उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है। तो किसके पास जाएगा? इसी के पास जाएगा। उसका दिमाग तो वैसे ही खराब है। लेकिन अगर आप वहां पे गौर करोगे, वो आपको रेफरेंस मिल गया, गूगल पे जाके चेक कर लो जल्दी से, सॉल वेंट टू द लेडी टू कॉल सैमुएल, ऐसा कुछ डाल के चेक कर लो। आप अगर ठीक से पढ़ोगे ना, वहां कहीं नहीं लिखा है कि औरत ने कहा कि सैमुएल मैं तुझे बुलाती हूं। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अभी पढ़वा देते हैं आपको। दूध का दूध, पानी का पानी। यस बेटा, बोल दो रेफरेंस। सैमुएल 28। फर्स्ट सैमुएल 28। हाँ, जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। फर्स्ट सैमुएल 28 बाद में आप देख लेना जल्दी से उसको। दोस्तों हमारे साथ में बने रहे और जितने कॉल कर रहे हैं आप लोग भी रेडी रहे। और मैं आपको बता चुका हूं कि हर हफ्ते आपके बीच में जो है मैं आता रहूंगा, और वो भी वक्त रखेंगे शुक्रवार का। उसकी वजह यह है कि हमारे जो जितने लीडर्स हैं आजकल थोड़ा बिजी हो गए हैं, पास्टर्स और लीडर्स आजकल थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो मैंने सोचा जब ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो इनको थोड़ा रिलीज कर देते हैं। जी, फर्स्ट सैमुएल 28:7। हाँ, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले। मेरे को वो पार्ट चाहिए जहां पे लिखा हो कि उसने कहा कि सैमुएल, वो वाला पार्ट चाहिए। उसने कहा सैमुएल को बुला दे। हाँ जल्दी।
स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने किया है कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया। फिर तू मेरे कौन प्राण सा के लिए हाँ क्यों हाँ फंदा हाँ हाँ लगाता हाँ है? वो कौन सा चैप्टर है वो? 1 Samuel 28:9। 28:9। हाँ आगे पढ़ो। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर एक सेकंड अब आपको 11 पढ़ना है जी। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। ओके अभी इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो अगर आपके पास है। ओके आपके पास ओपन है या ओपन करना पड़ेगा? बस ऊपर। इधर पढ़ लो इधर पढ़ लो इधर पढ़ लो लाउड। Then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. ब्रिंग मी अप Samuel. सैमुअल। अभी नीचे का पार्ट पढ़ो इंग्लिश। And when the woman saw Samuel, वहां पे लिखा है ना कि औरत ने बुलाया। हाँ, कहाँ लिखा है उसने औरत ने बुलाया? bring me up Samuel. ये तो साहुल कह रहा है। हाँ, उसने औरत ने कहा कहा कि नीचे जो सैमुअल सो रहा है या बैठा है या चाय कॉफी पी रहा है, सैमुअल मैं तुझे बुलाती हूं ऊपर आ, ऐसा कहां लिखा? नथानियल जोर से नहीं बोल। लिखा है। अब बताओ। अनुराग, इसका नाम अनुराग था ना? अनुराग ऐसे उल्लू बनाते हैं तुमको सो कॉल्ड लोग। तो सबसे पहले अनुराग, वो जो भी व्यक्ति है ना, अगर वो जिब्रिश वाला है, वो दायित्व लेता है या वन गॉड वाला है, उसके पास जाना बंद कर दो। दूसरी चीज, मैंने आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब आपको 11 और 12 एक साथ पढ़ना है नथानियल। Then said the woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. मेरी जान, हिंदी में पढ़ा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द एक से सेकंड, तो चिल्लाई। इसका मतलब बुलाने से पहले देख लिया। हाँ, अब बताओ, परमेश्वर ने भेजा या औरत ने बुलाया? औरत ने बुलाया भी नहीं। ये तो कह रहा है कि मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि औरत को लगा कि मेरे पास में जो जादू टोना की ताकत है, मैं उस ताकत से सैमुअल को बुला लूंगी। लेकिन उसको नहीं पता कि शियोल में, हेडिस में कोई एक बार जाता है, परमेश्वर के मर्जी के बगैर वहां से कोई नहीं आ सकता। तो यहां पे कितना साफ हो गया है कि वो पूछ रही है और फिर वचन 12 कहता है कि जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। ओके, अब आप उसका वचन 13 पढ़िए, क्योंकि कुछ चिरकुट लोग बैठे जो वचन 13 को भी कोट करेंगे। पढ़ो। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? हाँ, तुझे क्या देख पड़ता है? आगे। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब किसी देवता, मतलब वो सैमुअल की बात हो रही है, ऐसे कैसे कोई वो नीचे से ऊपर ला सकता? आगे पढ़ो। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह बच्चा, शमूएल तेरा शक्ल नहीं दिख रहा, पूरा छुप गया तेरा शक्ल। हाँ, अब पढ़। कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। ओके, अभी आगे पढ़ो सैमुअल का स्टेटमेंट। शमूएल ने शाऊल से पूछा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा जी। तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? वहां पे लिखना चाहिए ना कि औरत ने बुलाया। हाँ। यहाँ पे लिखा है कि औरत ने बुलाया। आगे पढ़ो। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर चाहता था कि सैमुअल से, माफ करना, शाऊल से बात करे। इसको परमेश्वर ने खुद भेजा, औरत के बुलाने से नहीं भेजा है। और अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा कोई भी तांत्रिक, ऐसा कोई भी बाबा उठे सुठे किसी को भी नीचे से ऊपर बुला ले, तो ये भैया आप सोच के देखो पूरी दुनिया कितनी तहस नहस हो जाएगी। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो परमेश्वर के मर्जी के बगैर नीचे से किसी को ऊपर बुला ले। तो इस चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, इसको लगे हाथ और एक बोल देता हूं। एक मिनिस्ट्री है कंचन मित्तल मिनिस्ट्री बोलकर, आजकल मेरे पास में उसकी वीडियो आ रही है। कह रहे हैं कि कोई आत्मा आती है उनके चर्च के लोगों में और वो कहती मैं अभी अभी नरक से आई हूं। ऐसे कैसे कोई आ सकता है? सबसे पहली बात, नथानियल सबको बताना बेटा, जिसको हम कहते नर्क, HELL हेल, वो अभी जिसको ग्रीक शब्द मिला है गेहेना, गेहेना, उसमें अभी कौन है बताइए? कोई नहीं। वाह, अभी वहां कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला जाएगा वो एंटी क्राइस्ट, दूसरा फॉल्स फॉल्स प्रॉफिट, तीसरा
सैटन, उसके बाद सफेद सिंहासन खुलेगा, उसके बाद में किताबें खुलेगी, जिसका जो नाम लिखा है उसके बाद डाला जाएगा। तो कैसे कंचल मित्तल मिनिस्ट्री अपने चर्च के लोगों को उल्लू बना सकती है कि ये जो आत्मा है ये नरक से आई? क्योंकि पहली बात तो वहां कोई गया नहीं अभी तक। दूसरी चीज, जो भी गए हैं वो गए हैं नीचे, जिसको कहते हैं हेडीज, और हिब्रू शब्द शिओल, वो वहां गए हैं जिसको कहते हैं टॉर्मेंट, और वहां कोई एक बार गया वापस कभी नहीं आ सकता। अब आप सोच के देखिए कि मसीह के दम में वचन के ज्ञान के ना होने से कितनी ज्यादा उल्लू बनाया जा रहा है। ओके नथानियल, अगर कॉल आता है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं